हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आई होप आप सब एकदम ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो है ना, इसमें हम जो हमारे मुंह में या पेट में जो अल्सर या छाले होते हैं ना, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मली क्यों होते हैं और ये हमारे मुंह या पेट में बार बार क्यों होते रहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में ना हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो डोंट वरी, हम आज की इस समस्या से किस प्रकार से छुटकारा पाए इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये अल्सर या छाले होते हैं ना, ये क्यों होते हैं, तो दोस्तों ये नॉर्मली है ना हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 होता है ना, उसकी कमी के कारण भी हो सकता है। एंड दोस्तों जो जिंक, फोलिक एसिड एंड जो आयरन होता है ना, इनकी कमी के कारण भी अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों कभी कभी हम जो अत्यधिक तला और जो भुना हुआ एंड जो अत्यधिक मिर्च मसाले वाले भोजन होते हैं ना, उनको खा लेते हैं ना, तो इस वजह से भी हमारे मुंह में अल्सर हो सकते हैं। तो दोस्तों महिलाओं में अगर इनकी बात करें तो जो नॉर्मली पीरियड्स होते हैं ना, इनमें हार्मोनल चेंजेज होता है। तो दोस्तों इनके कारण भी इनमें अल्सर या छाले जैसी समस्याएं देखी जा सकती है। दोस्तों यदि अगर हमारे पेट में गैस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि एसिडिटी हो रही है, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि गर्मी के कारण कुछ समस्याएं हो रही है ना, तो इन कारणों की वजह से भी हमारे मुंह में अल्सर जैसी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों आमतौर पर तो ये 10 से 14 दिन के बाद में ठीक हो जाती है। दोस्तों इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि अगर आपको अल्सर जैसी समस्याएं हो रही है ना, तो आप आमतौर पर इस सिचुएशन में ये याद रख सकते हैं कि इसमें ना क्या खाए और क्या नहीं खाए। दोस्तों क्योंकि अगर तेज मिर्च मसाले वाला खाना खा लेते हैं ना, तो जो ये छाले होते हैं ना, यानी कि अल्सर होते हैं, ये इरिटेट हो जाते हैं, यानी कि ये अपने प्रभाव को बढ़ाने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में है ना, जो ठंडी चीज़ें होती है ना, जैसे दही, जूस एंड जो नरम चीज़ें होती है ना, उनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों किसी व्यक्ति को यदि अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो नॉर्मली ये ठीक हो जाती है, जैसे कुछ मेडिसिन से और कुछ घरेलू उपाय से। लेकिन दोस्तों किसी को ये लंबे समय से हो रही हो, तो इसको है ना हल्के में ना लेना चाहिए, क्योंकि है ना कभी कभी ये है ना कैंसर जैसी समस्याओं का भी रूप ले लेती है। तो इस सिचुएशन में ना जांच करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो नॉर्मली छाले होते हैं ना, इनमें हम तेज मिर्च मसाले वाले भोजन को और जो भुना हुआ भोजन होता है ना, इनको परहेज कर सकते हैं। और जो जैसे दही, जूस और जो नरम चीज़ें होती है ना, उनका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अल्सर या छाले की प्रॉब्लम्स हो रही हो ना, तो आप इस सिचुएशन में एक मेडिसिन होती है ओरासोर की गोली, या तो इसकी गोली ले सकते हैं, या फिर ये ना जेल होती है ना, उसकी फॉर्म में भी आती है, तो इसको जेल की फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं। दोस्तों ये नॉर्मली है ना मार्केट में मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों जो ओरासोर की टेबलेट होती है ना, इसको इस सिचुएशन में ले सकते हैं। या फिर दोस्तों यदि आपके हिसाब से देख ले कि आप टेबलेट लेना चाहते हैं, तो टेबलेट ले सकते हैं, या फिर इसकी जेल आती है, यानी कि इस जेल को है ना आप इनके ऊपर, मतलब कि छालों के ऊपर लगा सकते हो। तो दोस्तों आप ये याद रखें कि अगर आप इसका यूज कर रहे हैं ना, मतलब कि इसकी जेल को यूज में ले रहे हैं, तो इसके बाद में 2 या 3 से घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो अल्सर या छाले होते हैं ना, इनसे छुटकारा कैसे पाए। तो दोस्तों आप सबको
इस सिचुएशन में ये याद रखना है कि यदि आप अल्सर या छाले की प्रॉब्लम से सामना कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो मीठी चीज़ें होती है ना और जो मसालेदार, तीखी एंड जो भुनी हुई चीज़ें और जो खट्टी चीज़ें होती है ना, इनको बिल्कुल यूज में नहीं लेना चाहिए, यानी कि इनको इस सिचुएशन में परहेज करना चाहिए। एंड दोस्तों, जो तंबाकू या शराब होता है ना, उनका सेवन ना करें। तो नॉर्मली इनका सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। एंड दोस्तों, जो अल्सर होते हैं ना, वो इरिटेट हो जाते हैं इस सिचुएशन में, तो धूम्रपान नहीं करें। तो नॉर्मली दोस्तों, धूम्रपान तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, जो गुनगुना पानी होता है ना, उसमें जो नमक होता है ना, उसको डालकर भी हम गरारे कर सकते हैं। इससे भी हमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। एंड दोस्तों, अल्सर या जो छाले होती है ना, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हो ना, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ठंडी चीज़ें होती है ना, उनका सेवन करना चाहिए। जूस होती है, उसको यूज में ले सकते हैं। बर्फ़, शरबत एंड हाँ, जूस शरबत एक ही बात ही होती है। एंड जो दही होता है ना, मतलब ये जो ठंडी चीज़ें होती है, इनको यूज में लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों है ना, इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो अल्सर होता है ना, छाले होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। एंड आई होप कि दोस्तों, हमने जो डिस्कस किए हैं ना, वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, नॉर्मली छाले या अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हो ना, तो इसके लिए ना हमें जो ओरासोर की टेबलेट या जेल होती है ना, उसको यूज में लेना चाहिए, ताकि इससे हमें राहत मिले। एंड दोस्तों, नॉर्मली है ना, हमको ज़्यादा तीखी और जो तेज़ मसाले वाली चीज़ें होती है ना, उनको कम यूज कर लेना चाहिए। हाँ, मतलब कि ये मेन इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो रही है, एसिडिटी, गर्मी, मतलब ये समस्या हो रही है, पेट से संबंधित परेशानियाँ हो रही है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर विजिट करें, क्योंकि यहाँ हमने बहुत ही ऐसे ही टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर।